ताउन करेंगे और बहुत अच्छी इसमें एक चीज़ जो आपने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की कि बेसिकली जो गवादर है और गवादर में जो इस वक्त डेवलपमेंट सेक्टर है, सुनहरे दौर का आगाज़ हो चुका है। सुनहरे दौर से मुझे चूँकि 64% पाकिस्तान के यूथ हैं, नौजवान हैं, नौजवानों के लिए क्या पैगाम या उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इस सुनहरे दौर में? देखें, इस वक्त हमारे पाकिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर गवर्नमेंट ने वहाँ पे बाजार बना दिए हैं। जी, तो मैं तमाम नौजवानों को कहूंगा कि वहाँ से वो प्रोडक्ट लें, यहाँ पाकिस्तान में सप्लाई दें और यहाँ की चीजें वहाँ पे सप्लाई दें। सही, तो इस वक्त ग्वादर से आप ये काम कर सकते हैं। जबल अली पोर्ट पे भी यही चीज हो रही है कि ठीक, आप वहाँ पे कोई भी चीज मंगाते हैं तो थर्ड कंट्री आप भेज सकते हैं। तो जी, ग्वादर में बैठ के ट्रेड करें। सही, आप अपने कंटेनर ग्वादर ग्वादर मंगाएं और ग्वादर से आप बांग्लादेश भेज दें, ठीक। किसी भी कंट्री भेज दें, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है ग्वादर। ठीक है, टैक्स फ्री है ग्वादर और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा चूँकि हमारे पास पाकिस्तान में बेरोज़गारी ज़्यादा है, इस बेरोज़गारी को के ख़ात्मे के लिए ही बुनियादी तौर पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और इस प्रोजेक्ट को हमने यूटिलाइज़ करना है, इसका फ़ायदा उठाना है। खटक साहब, अगर हम देखें बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ अभी भी थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है, लोग कराची से ग्वादर की तरफ मूव करने में थोड़ा-सा हेजिटेट होते हैं। ये जो हमारा पूरा बेल्ट है, इस पे आप विज़िट करते हैं, चूँकि आप प्रोजेक्ट की मद में भी वहाँ जा रहे होते हैं। ये कोस्टल हाईवे हो गया, ये हमारा पूरा बेल्ट हो गया। कितना सेफ है? अगर एक इन्वेस्टर वहाँ जाना चाह रहा है, आपके साथ विज़िट करना चाह रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा उसको सिक्योरिटी का खतरा होता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बेल्ट है, वहाँ ग्वादर पहुँचने तक, वहाँ से वापस आने तक, ये कितना सेफ है और कितना इम्पोर्टेंट है? देखें, एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से लेके जी, बिंदर तक का रोड सेंसिटिव है, सिंगल रोड है। सही, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जो है ना ये डबल रोड बनाए। ठीक है। विंदर से आगे आप जाते हैं कोस्टल हाईवे पे तो आप आराम से स्मूथली जाते हैं, हर जगह पे चेक पोस्ट बनी हुई है, आपकी हिफाजत होती है, इजिली आ सकते हैं। दूसरा रोड जो हमारा बना है वो बना है रतो डेरो वाला। सही, असल ट्रेड उस पर शुरू होनी है। अच्छा, हम कराची से जाते हैं, हमारे इन्वेस्टर जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और रास्ता इंतहाई महफूज है। सिर्फ यहाँ तक का जो कोयटा वाला रोड है ये डबल होना चाहिए, ये सही। कारपेटेड होना चाहिए, इस पे हादसा होते हैं। इसके अलावा किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो रहा, हम जब बलूचिस्तान की और ख़ास तौर पे ग्वादर की बात करते हैं। इसके अलावा इस सी पैक की वजह से और ख़ास तौर पे ग्वादर की वजह से पूरे बलूचिस्तान में बाकी किन-किन एरियाज़ में डेवलपमेंट का काम हो सकता है? या फिर जिस तरह रतो डेरो का आपने बताया, ये जो बेल्ट जो टच हो रहे हैं ग्वादर की वजह से, और इवन पंजाब में, केपी में, और कौन-कौन से एरियाज़ हैं जहाँ सर पे देखिए, डेवलपमेंट हो चाइना सकती है? गेट से लेके, जी, चाइना बॉर्डर से लेके, गिलगित बल्तिस्तान से लेके ग्वादर तक जी, जो रास्ते में इलाके पड़ते हैं, जो देहात पड़ते हैं, जो शहर पड़ते हैं, वहाँ पे फ्री जोन बन रहे हैं। सही, वहाँ पे छोटी कॉटेज इंडस्ट्री लग रही है, वहाँ तमाम शहर में लोगों को रोजगार मिलेगा, करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अब आप देख लें कि लाहौर के नजदीक से जो हमारा सी पैक का रूट जी, गुजर रहा है, वहाँ पे करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। सही, और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉकडाउन के दौरान चाइनीज ने ग्वादर में रिकॉर्ड मुद्दत में काम करते हुए काम खत्म किए, रोडें बनाई हैं। जी, इसी तरह से केपी में, इसी तरह से गिलगित में बहुत ज्यादा मौके हैं कारोबार के। और सी पैक का मतलब ही यही है, सिल्क रूट का जी। कारोबार बढ़ाना और माशी शरक भी पाकिस्तान की इसीलिए। इसीलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। और